बच्चों ये क्लास 9 मैथ्स नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रिप्रेजेंट √7 ऑन अ नंबर लाइन। इस क्वेश्चन का पहले बेसिक समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए कि √7 है क्या। तो आई थिंक आप लोग सारे बच्चों को राइट एंगल ट्रायंगल याद है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, दिस वन इज हाइपोटेन्यूस, दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज परपेंडिकुलर। तो √7 जो है, चाहे आपका क्वेश्चन में कभी √5 भी आ सकता है, √2 भी आ सकता है, वो क्या है, यही हाइपोटेन्यूज का लेंथ है, उसी को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, समझते भी जाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। इस पर एक इनिशियल पॉइंट बनाते हैं O और एक एंड पॉइंट बनाते हैं X। या लिखेंगे हम लोग ए नंबर लाइन OX इज ड्रॉन। अब क्या करना है, हम लोग को इस पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। तो इसके लिए बेस का लेंथ क्या लेंगे और परपेंडिकुलर का लेंथ क्या लेंगे, उसको पहले देखिए। तो आप लोग को पाइथागोरस थ्योरम याद है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अ स्क्वायर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। अगर हम लोग बेस 1 यूनिट लेते हैं तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट लेते हैं तो 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स 1 और 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आएगा। यहाँ कितना आपका आया, √2 आया। हम लोग कितना चाहिए, √7 चाहिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि बेस का और परपेंडिकुलर का लेंथ बढ़ा करके देखते हैं। हमने पहले 1 यूनिट लिया था, इस बार हम लोग बेस का लेंथ 2 यूनिट लेते हैं तो 2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का लेंथ उतना ही रहने देते हैं, 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू √5। आई भी नहीं आया, हम लोग को √7 चाहिए। एक स्टेप और आगे बढ़कर देखते हैं। बेस का लेंथ उतना ही रहने देते हैं, दैट इज़ 2, और परपेंडिकुलर का लेंथ हम लोग 1 यूनिट 2 यूनिट कर देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, √8 हो जा रहा है। यहाँ तो बढ़ गया ना। तो हम लोग इसी को लेंगे, यानी बेस लेंगे 2 यूनिट और परपेंडिकुलर लेंगे 1 यूनिट। यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि 1 यूनिट हम लोग 2 सेंटीमीटर का लेते हैं। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ पर इसका नाम हम लोग करते हैं इस पॉइंट का A। अब A पॉइंट पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और आप लोग पता है कि परपेंडिकुलर का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर का लेंथ कितना लेना है, 1 यूनिट है। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका नाम देते लो B। अब क्या करते हैं, OB को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, OM ने कितना लिया था, 2 यूनिट। AB कितना लिया था, 1 यूनिट। तो OB कितना हो गया, √5। ठीक, अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले देख लेना होगा कि परपेंडिकुलर का हम लोग लेंथ क्या लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बेस का लेंथ तो √5 हो गया। तो अगर हम लोग परपेंडिकुलर का लेंथ 1 लेते हैं तो कितना हो गया, √5 का स्क्वायर 5 होगा और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 6 हो जाएगा, √6 आएगा हम लोग का। ठीक है, अगर इसको 2 यूनिट करते हैं तब कितना होगा, ये तो 5 ही होगा और ये 4 हो जाएगा, तो √9 हो जाएगा, एक्सीड कर जा रहा है। तो हम लोग परपेंडिकुलर 1 यूनिट ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग B पर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं।
और इस परपेंडिकुलर का लेंथ कितना होगा, 1 यूनिट लेना हम लोग को। ठीक है, इस बार क्या करेंगे हम लोग, इसका नाम दे देते हैं सी और फिर ओ सी को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अब कितना आपका बी सी कितना हमने लिया था, 1 यूनिट लिया था, तो ओ सी कितना हो गया, √6। अभी हम लोग कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग को √7 चाहिए। फिर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो अब क्या होगा कि √6 का स्क्वायर करें तो 6 होगा और 1 यूनिट लेंगे तो 1, 6 + 7 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सी पर फिर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इसका भी लेंथ कितना होगा, 1 यूनिट, और हम लोग का 1 यूनिट यहाँ पर कितने लेंथ का है, 2 सेंटीमीटर हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसको ज्वाइन करते हैं, इसका नाम देते हैं हम लोग, ए बी सी हो गया था ना, इसका नाम देते हैं डी। ठीक है, ये 1 यूनिट हो गया, तो ये कितना हो गया, √7। अब क्या करेंगे हम लोग, ओ को सेंटर लेंगे और रेडियस लेंगे हम लोग ओ डी। ठीक है, और एक सर्किल ड्रॉ करेंगे जो कि ओ एक्स को कहीं पर कट करेगा। जहाँ पर कट कर रहा है इसका नाम दे देते हैं हम लोग डी, तो हो गया था, ई दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक सर्किल बन रहा है और यहाँ ओ डी एक रेडियस हो गया और दूसरा रेडियस कौन सा बन रहा है, ओ ई। तो क्या ओ ई का लेंथ ओ डी के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों जो है सेम सर्किल के रेडियस है। ठीक है, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ ओ ई विल बी इक्वल टू √7। ठीक है, और यही क्या होगा, ई जो है एक इसको रिप्रेजेंट करेगा, √7 को। और हम लोग बस इसी को क्या करना, पूरा स्टेप लिख देना। सबसे पहले हमने क्या किया था, ए नंबर लाइन ओ एक्स इज ड्रॉन, इसको ड्रॉ किया था हमने। इस पर क्या किया, ओ ए 2 यूनिट लिया था, ए बी पर पेंडिकुलर ड्रॉ किया था इस पर। ठीक है, और ए बी का लेंथ कितना था, 1 यूनिट था। उसके बाद यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ओ ए बी, उसमें हमने क्या किया कि ओ बी इज इक्वल टू √2² + 1² इज इक्वल टू √5 हो गया। फिर क्या किया हमने, अब यहाँ बेस बन गया, ओ बी बन गया बेस, तो फिर दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था बी सी। ठीक है, उसका लेंथ कितना था, 1 यूनिट। और फिर राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी में हमने ओ सी फाइंड आउट किया, कितना हुआ, √6, यह हमने लिखा। फिर थर्ड स्टेप में क्या किया था, ओ सी ये बेस बन गया था √6, फिर सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सी डी 1 यूनिट लिया, और ओ डी ये फाइंड आउट किया हमने, जो कि हाइपोटेन्यूस है, ये √7 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया कि ओ सेंटर से देखिए, हमें नाउ टेकिंग ओ एज सेंटर एंड रेडियस ओ डी एज ए सर्कल एज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ओ एक्स एट बी। हमने क्या किया, ओ को सेंटर लिया और रेडियस कितना लिया, ओ डी लिया, एक सर्किल ड्रॉ किया जो कि ओ एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। ठीक है, एंड सिंस ओ डी एंड ओ ई आर the radii of same circle, so the length of OE will be equal to OD, that is √7, and hence E represents √7. Okay.